19 तिमाहियों में सबसे बेहतरीन लोन ग्रोथ, 4.5 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप, स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर और देश का 7वां सबसे बड़ा कंपनी के तौर पर शुमार हुआ। प्रॉफिट के लिहाज से देश का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। तो इन नंबर्स पे जो शानदार नंबर्स आए, इन नंबर्स के बाद मैंने ही बात की थी कंपनी की मैनेजमेंट से, आपको सुना। क्रेडिट ग्रोथ का भी ग्रोथ अच्छा है, रिटेल का भी ग्रोथ हमारा बहुत अच्छा है और एसएमई और एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो ये सब इन सब कारणों से जो है हमारी परफॉर्मेंस में काफ़ी हमें मदद मिली और आशा करता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने अपना अंडरराइटिंग इंजन को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है पिछले गत वर्षों में, रिस्क असेसमेंट को स्ट्रेंथन किया है, उसके चलते आने वाले दिनों में भी हमारी जो प्रोविजनिंग नंबर्स होंगे वो कम होंगे और उस कारण से हमारा रिजल्ट इसी तरह से अच्छा बना रहेगा। अच्छा सर, 3.5% के एनआईएम्स ये भी एस्टिमेट से कहीं ज्यादा बेटर है और 1% से नीचे के नेट एनपीएम। इस सिचुएशन को वन ऑफ माने या सेकेंड हाफ या गोइंग फॉरवर्ड 3.5% के एनआईएम्स को बैंक मेंटेन कर पाएगा और एनपीए 1% के नीचे। एनपीए जितने कम उतने अच्छे, आप हमेशा कहते हैं, लेकिन कोई एक नंबर जिसपे बैंक लगता है कि हाँ कंफर्टेबल है, ये एक नॉर्मल सिनेरियो रहेगा। देखिए, एनपीए जब हम लैंडिंग करते हैं और जब हम उस लैंडिंग में पूरा अपना अंडरराइटिंग प्रिंसिपल्स को हमने अच्छे से डिफाइन कर दिया है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि एनपीए नंबर्स जो हैं इसके करीब ही रहें। इससे कम हो जाए तो अच्छा है, लेकिन इससे अधिक ना हो। और दूसरा जो आपने कहा कि कोशिश क्या रहेगी, कोशिश हमेशा यही रहेगी कि नंबर्स अच्छे से अच्छे आएँ और हम अपने सभी स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करें। अच्छा सर, 21% की लोन ग्रोथ, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर अब हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ से फेस्टिविटीज़ है, डिमांड है, एक अच्छा रिवाइवल है, कोविड से प्री कोविड टाइम को भी आप एक्सीड कर गए हैं। तो क्या मान के चलें कि यहाँ से ये नंबर कैसा देखने को मिलेगा लोन ग्रोथ का? लोन ग्रोथ मेरी आशा है कि हालांकि ये 21% का ग्रोथ जो है अभी जो हम लोगों ने देखा है वो एक बिजी सीजन के चलते भी देखा है, तो फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि 14 से 16% तक का ग्रोथ हमें देखने को मिलना चाहिए। सर, कोई ऐसा असेट जिसको मोनेटाइज करने की प्लान बना रहा हो एसबीआई गोइंग फॉरवर्ड? फिलहाल तो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने किसी स्टेज में सोचा था कि हम म्यूचुअल फंड को लिस्टिंग करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जैसा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है असेट हैवी इंडस्ट्री नहीं है, तो इसलिए उनको कोई विशेष रूप से कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने फ़िलहाल, चूँकि ये काफ़ी अच्छे से हमने नर्चर की है कंपनी, तो फिलहाल हमने उसका आईपीओ का डेफर करने का प्लान किया है। ओके। और सर, कोई ऐसा सेक्टर जिसको एज अ कॉज ऑफ कंसर्न आप मान रहे हो, जिस पे आपकी एटलीस्ट वॉच लिस्ट में आपने उसे रखा हुआ है? नहीं, देखिए, वैसे तो पूरा इकॉनमी को ही बड़े क्लोजली हम लोग मॉनिटर करते हैं। जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने देखा है कि पूरा इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, तो उनका कुछ इम्पैक्ट जो हमारी इकॉनमी के किस सेक्टर में आता है वो हम क्लोजली वॉच करते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है उसको समय से समय पर जो है हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेते रहते हैं। सर लास्टली, क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में उस साइड पर हैं जहां पर एक नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री हम देख रहे हैं और ग्लोबली इंटरेस्ट रेट सिनेरियोस में अप ट्रेंड है, आपका इंडिविजुअल व्यू कहां तक हम कंफर्टेबल रहेंगे या कितना गोइंग फॉरवर्ड और एक्सपेक्टेशन हम मान के चल सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट अगर किसी भी कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो तकरीबन 10% के करीब इंटरेस्ट रेट उसमें आता है और उसमें जो है उस तरह के कॉस्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए जब तक डिमांड की विजिबिलिटी है और जब तक इंडस्ट्री जो है उस कॉस्ट को पास ऑन कर सकती है, मेरा ख्याल से वो लोग पीछे नहीं हटेंगे और अगर वो पीछे नहीं हटेंगे तो हम तो बराबर उनके साथ खड़े हैं। तो 14, 615 का स्तर यहाँ पर देखने को मिला है। काबा सर, रिकॉर्ड स्तरों पर एसबीआई पहुंच गया है और जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी दी है, उस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी इसको यहाँ तक लेकर आनी ही थी। तो अब क्या करना चाहिए? मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप हमेशा इसमें बाय बोलते हैं, लेकिन नियर टर्म के लिए? ये टर्म में अगर डिप मिलता है तो खरीदारी का मौका रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ सपोर्ट है 517 करीब, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर है तब तक मेरे ख्याल से ठीक है, बस अप मूव ऑन है, इतना कह सकते हैं। राइट ट्रेंड, हाई डिप्स। करें 570 को आप ध्यान में रख सकते हैं।